तो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो के मेन कंटेंट पर। तो तब तक के लिए दोस्तों, आपने यदि इस अलंकार वाले टॉपिक का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कीजिए, वहाँ पर इसकी लिंक मिल जाएगी। यदि आपको भाषा और व्याकरण वाले टॉपिक को कवर करना है तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर। तो अब हम पढ़ रहे हैं अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों, एक बार अपने माइंड पर थोड़ा जोर देते हुए और नोटबुक को अपने हाथ में लेते हुए जरूर रखिएगा, इस अनुप्रास अलंकार को हमने किस अलंकार में पढ़ा था। यदि आपको याद है तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि किस अलंकार में पढ़ा है। यदि नहीं याद है तो वो मैं अब नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में, आने वाले अगले वीडियो में आपको पक्का बताऊंगा। तो इस एक वीडियो में केवल हम अनुप्रास अलंकार को कवर करेंगे, इसके चार भेद को कवर करेंगे। बस अगले अलंकार में, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। तो चलते हैं वीडियो में। अब आप देखिए कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। ये अलंकार सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस अलंकार का प्रत्ययकालीन प्रयोग होता हुआ आता है और ये अलंकार और यमक इन दोनों में सिमिलर से शब्द आते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार क्या है कि जहां एक वर्ण की आवर्ती, जहां एक वर्ण की दो या दो से अधिक बार वृद्धि या आवर्ती होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं कि जहां जहां एक ही शब्द या जहां एक ही वर्ण की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है, आप दोनों लैंग्वेज लिख सकते हो। इसमें ये कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है कि आपको किताबी भाषा को ही रटना पड़ेगा। ये तो मैं किताबी भाषा की लैंग्वेज तो लिखा ही नहीं रहा हूँ, सिंपल सी है कि जहां एक वर्ण की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो मुझे समझ में नहीं आया, तो ये मैंने जैसे यानी उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण क्या है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब आपने कभी पढ़ा नहीं तो आपको समझ में नहीं आया, मैं समझ रहा हूं। अब यहाँ पर आवर्ती यानी वर्ण चा, चे, चे और चे, यहाँ पर समान वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसमें चारु चंद्र चंचल यहाँ पर हो रही है ना, तो लॉजिक यहाँ पर चे वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर भी चे की और यहाँ पर भी चे की वर्ण की। तो यहाँ पर कौन सा अनुप्रास अलंकार? अब एक और उदाहरण देता हूँ। चरर मरर फुल गए, आगे हो रहे हैं पर मैंने आगे वाला लिखा नहीं। इसमें रेवरण की आवृत्ति, रेवरण की आवृत्ति, रेवरण की आवृत्ति, रेवरण की आवृत्ति। तो अब आपको दिमाग में क्लियर कर लेना चाहिए कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। अब इस अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं वो पढ़ते हैं, पर भेद को पूरा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं केवल आपको उनको एक्सप्लेन कर दूंगा और उनके उदाहरण दे दूंगा, क्योंकि यदि आप उनको पूरा पढ़ते हैं तो कोई लॉजिक नहीं है कि वो परीक्षा में नहीं आएंगे, क्योंकि हम वही करवाएंगे जो आपको परीक्षा में आएंगे और आप हिंदी में इस बार 90 बार जरूर लेकर आएंगे। ये आपका सपना और मेरा वादा है। तो चलते हैं इस अनुप्रास अलंकार के भेदों पर। चलते हैं अनुप्रास के भेद। यहाँ तक अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन तो क्लियर हो ही चुकी होगी कि जहां पर एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार हो, एक ही वर्ण की आवर्ती दो या दो से अधिक बार हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों मित्रों बताइए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं वो इंपॉर्टेंट रखता है। वैसे आप याद कर सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं। नॉर्मली यदि आपके एवं वाले क्वेश्चन आते हैं तो क्या रहेगा? ये रहेगा अनुप्रास अलंकार के भेद। आप पिछली बार होते
तो आपकी परीक्षा नहीं हुई थी पर वो आती ही आती है। इस बार अभी तक पैटर्न जारी नहीं हुआ है तो हम कुछ नहीं कह सकते। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। सबसे पहले छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, यहाँ पर छेकानुप्रास, फिर वृत्यानुप्रास, वृत्या, वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास। यदि आप हमसे और कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिए और एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है दोस्तों। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, आपको मैंने इतनी कक्षा दी है, यदि उसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमसे प्रश्न खुद से बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर हमसे। वहाँ पर आप बताइए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा उसको और एक्सप्लेन करेंगे, कोई नई ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे। क्योंकि जब आपका नया एक्सपीरियंस होता है या अन्य अनुभव होता है तो आपके पास थोड़ी गलतियां होगी और आपको सीखते जाना है। ये नहीं कि बस अब हम रुक गए हैं, रुकना नहीं है ना, आपको थकना है। अब हम चौथा पढ़ाने से पहले एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले छेकानुप्रास, फिर वृत्यानुप्रास, फिर लोटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये कितने अलंकार हो गए हमारे? 4 अलंकार हो चुके हैं। सबसे पहला कौन सा हो गया हमारा? छेकानुप्रास। अब देखिए दोस्तों, सिंपली समझिए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हमने पढ़ ली, इसका मैंने आपको उदाहरण दे दिया, वो आपने पढ़ लिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो चुका है। ये छेकानुप्रास अलंकार होता क्या है, बस केवल मैं आपको इनकी एक्सप्लेन करूंगा, इनकी व्याख्या करके आपको बता दूंगा, बोर्ड पर नहीं लिखूंगा क्योंकि ये परीक्षा के लिए इतनी उपयोगी नहीं है। क्योंकि जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं वही पढ़ाएंगे। अब आपके पास समय नहीं बचा है, समय बीतता जा रहा है, उस समय को जो बचा है उसका सही यूटिलाइजेशन, सही उपयोग कीजिए। तो देखिए छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है, यानी जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो वो छेकानुप्रास कहलाता है। अब वृत्यानुप्रास क्या होता है, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, वो आपका वृत्यानुप्रास कहलाता है। लोटानुप्रास क्या होता है, जहां पर वाक्य के अंत के शब्द मिलते हों, वो लोटानुप्रास अंत्यानुप्रास होता है। लोटानुप्रास में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ क्या डिफरेंट है। वो 1 मिनट में चेक कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। सॉरी, मैंने एक लोटानुप्रास नहीं है, ये अलग ही भेद है, मैंने गलती से लिख दिया था, गलतियां हो जाती हैं। ये यहाँ पर हो गया श्रुत्यानुप्रास, क्योंकि गलती मनुष्य से ही होती है, कभी ना कभी आपसे भी हुई होगी, हमसे भी आज हो चुकी है आपके सामने। तो हमें कोई से डर नहीं है क्योंकि गलतियां मनुष्य से ही होती है। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ऑल ओवर। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं, कि जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार के भेद कौन कौन से हैं, तो 4 भेद हैं। सबसे पहले छेकानुप्रास, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। वृत्यानुप्रास, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार होती है। श्रुत्य अनुप्रास, जहाँ पर उच्चारण स्थान, जैसे को अब ये क और ए वाली ध्वनि आ रही, जहाँ पर उच्चारण स्थान का उपयोग किया जाता है, जैसे क वाले, जैसे हम कंठ तालु से बोलते हैं, कुछ गले से बोलते हैं,
ये हो गए श्रुत्यनुप्रास। एक लास्ट कौन सा, अंत्यानुप्रास, जहां पर मतलब जिस पंक्ति के अंत के दोनों अक्षर समान होते हैं, जिस पंक्ति के अंत के दोनों अक्षर समान होते हैं वो क्या आंसर का अलंकार कहलाता है, अंत्यानुप्रास। तो दोस्तों मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको यदि कुछ समझ में आ रहा है तो इसकी, यदि नहीं आ रहा है तो मैं इसकी कोई जो पीडीएफ होगी वो ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसके जो भेद हैं वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने तो बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता यार फ्रेंड्स, आप लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए मेरे लिए या अपनी शिक्षा के लिए जरूर कीजिए।